हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ईशान वेलनेस होम्यो क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आम वात। और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आप देख रहे हैं धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते जा रहे हैं और ये समस्या काफ़ी विकट समस्या बनती जा रही है। और हर 10 लोगों में से 1 से 2 लोग रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगा आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, तो मैंने आज रियोमेटॉइड अर्थराइटिस का टॉपिक उठाया है और आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रियोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इनकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स होंगी जिनके जरिए हम लोग इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकें। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि आरए। दोस्तों, जब आरए फैक्टर टेस्ट आप कराएंगे तो उसमें आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से परेशान हैं, या कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि आप रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफर्ड हैं। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम हो गया है तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये प्रॉब्लम होता क्या है। दोस्तों, ये एक प्रकार की क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी कि इसमें 3 वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। क्रॉनिक यानी कि अगर कोई बीमारी बहुत लंबे समय से बनी हुई है और चलती आ रही है तो उसको हम लोग क्रॉनिक की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। और प्रोग्रेसिव यानी कि हमेशा ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ये बढ़ती जाती है, तो इसमें प्रोग्रेस होता रहता है। तो इसीलिए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून यानी कि ऑटो इम्यून, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी इम्यूनिटी के जरिए ही एक तरीके से ये आरए की जो बीमारी है ये बढ़ती है। इम्यून सिस्टम पे ऑटोमेटिकली अटैक होता है। कह सकते हैं आपकी जो इम्यून सिस्टम है यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली प्रभावित होती है। तो हम कह सकते हैं ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज है। ये स्पेशली छोटे जॉइंट से यानी कि आप कह सकते हैं फिंगर के जॉइंट से स्टार्ट होता है। कह सकते हैं जो छोटे जॉइंट्स होते हैं पेरिफेरल जॉइंट्स वहां से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम बड़े जॉइंट्स तक बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने देख लिया कि आरए क्या होता है और आरए की प्रॉब्लम किस तरीके से बढ़ती है और ये किस प्रकार से, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये किस प्रकार से ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव क्रॉनिक ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव डिजीज है, या फिर इसे हम लोग क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं। तो वीडियो में पहले ही बताया कि क्रॉनिक यानी कि लंबे समय से अगर बीमारी चली आ रही है तो उसको क्रॉनिक बोलेंगे, और उसके बाद अगर उसमें प्रोग्रेस यानी कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है कंडीशन तो प्रोग्रेसिव की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और ऑटो इम्यून मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। दोस्तों, मैंने एक और बात आप लोगों को बताई कि ये स्मॉल जॉइंट से धीरे धीरे जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं वहां से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे ये बड़े जॉइंट्स तक पहुंचते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है अब आइए ये जानते हैं। दोस्तों, जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को जॉइंट्स के बीच में जो लिब्रिकेंट्स होता है वो भी धीरे धीरे करके वो घिसने लगता है, खराब होने लगता है। और कह सकते हैं वो उसी के वजह से आपको धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग्स भी हो जाती है
और धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स में वेट लॉस की भी समस्या देखने को मिलती है और धीरे धीरे ये चिंता का विषय बनता जाता है। तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है, स्मॉल जॉइंट से बड़े जॉइंट्स तक बढ़ती जाती है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाए और इसका क्या होम्योपैथिक में बेहतर इलाज है, किस तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट्स के इस रिमेटाइड अर्थराइटिस यानी आरए की प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाए, आइए बिना देरी किए हुए मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो रिमेटाइड अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होती जाती है। और कुछ महीनों तक अगर आप जिस तरीके से होम्योपैथिक फिजिशियन के द्वारा दवाएं बताई जाती हैं या फिर मैं जिस तरीके से आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप उन सभी तरीकों के हिसाब से चल करके अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग की जो प्रॉब्लम है रिमेटाइड अर्थराइटिस की वो ठीक हो जाएगी। तो आइए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका आप लोगों को सेवन करना है। दोस्तों, रिमेटाइड अर्थराइटिस में जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है सल्फर 200। आपको सल्फर 200 की एक डोज लेनी है, उसके बाद आपको सल्फर 200 की डोज फिर रिपीट नहीं करनी है। उसके बाद आपको सल्फर 200 की डोज फिर रिपीट नहीं करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक से आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। उसमें जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन होगी वो कॉल्चिकम 30। कॉल्चिकम 30 की मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा, आप लोग देख करके पिक्चर में दवा को अच्छे से समझ सकते हैं। कॉल्चिकम 30 ये स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है, रिमेटाइड अर्थराइटिस के लगभग सभी सिम्टम्स को कवर करती है ये दवा। तो कॉल्चिकम 30 होम्योपैथिक में काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है आरए प्रॉब्लम के लिए, यानी रिमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। इसके साथ इसकी जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कालोफाइलम। कालोफाइलम भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, मैं इसकी भी यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। आपको ये दोनों दवा जो मैंने इसके पहले बताया और ये दवा 30 पोटेंसी में सेलेक्ट करके मार्केट से परचेज करना है। पिक्चर भी आपको वीडियो में दिख जाएगा। और इसको 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम पीना है, आपको डायरेक्टली ऑन टंग आपको पीना है। दवा को खोल करके आपको अपने जीभ पे 3 बूंद सुबह दोपहर शाम इस तरीके से दवा को लेना है। इसके अलावा इसकी जो तीसरी काफी ज्यादा कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स अगर दर्द की कंडीशन ज्यादा है और दर्द ज्यादा बना हुआ है तो आप रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में ही एक हफ्ते में आपको एक सिंगल डोज लेना है। फिर मान लीजिए अगर आप संडे को रस्टॉक्स 200 लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट वीक में फिर मतलब वो संडे को आप रिपीट करिए। ऐसे ऐसे करके आपको लगभग ये सभी दवाएं 2 से 3 महीनों तक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको अपने डाइट में भी सुधार करना है। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से परहेज करना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको हाइड्रेट रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हरी सब्जियों का सेवन करें। और ऐसे कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड को ना लें जिससे आपको नुकसान पहुंचे। हेल्दी डाइट लें और प्रॉपर मेडिसिन लें ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होने लगे। और जब तक दवा को बताया जा रहा है तब तक आप दवा को जरूर लें। 2 से 3 महीनों तक अगर इन सभी दवाओं का सिस्टमेटिक वे में अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो आरए यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, जो इसमें जो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे और आप इस बीमारी से पूर्णतया निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलता हूं ऐसी ही
किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो पहले लाइक कर ले, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही भविष्य में मैं इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ अपलोड करूं या यूट्यूब पे साझा करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।